किसी से वो नहीं, सबसे बड़ा उपचार खुद अपने डॉक्टर बन जाओ। तो एक भी महापुरुष नहीं हुआ जिसने कभी दुख ना झेला हो, पर हमें इतनी सुविधा इतनी सुविधा इतनी सुविधा मिल गई कि जरा सा दुख भी। पहले हम लोग जब छोटे थे, महाराज साहब आप भी बहुत छोटे थे, जब छोटे छोटे थे, आज से 40-50 साल पहले, कोई बच्चा बसों में स्कूल नहीं जाता था। सब बच्चे घर से भले स्कूल 2 किलोमीटर 3 कितनी दूर हो, अपना पीठ पे बस्ता टांगा और टांगते टांगते धीरे धीरे आधे घंटे पहले निकलते थे स्कूल में, और फिर वहां से चलते 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 घर वापस घर आते थे और सीधा बस्ता पटकते थे बस। उस समय आज का बच्चा कितनी सुविधाएं, घर से मम्मी सड़क तक उसमें गाड़ी में लेके आती हैं, बस तक बेटा हाथ पकड़ के बेटा ले बस में चढ़ जाओ, और फिर वहां से सीधे स्कूल के अंदर। जितनी सुविधा मिली है हम उतनी ज्यादा दुखी परेशान हुए हैं। जितनी सुविधा मिली है, पहले का आदमी कहाँ पिज्जा बर्गर खाता था? रोटी सब्जी चावल दाल भात, यही भारतीय संस्कृति का मूल भोजन था। ये तो हमारी इस जिह्वा इंद्री ने, इस लीलाबाई ने खा खा के हमारे पेट को पाकिस्तान बना दिया है। पेट है कि तुम्हारा कचरा घर। अब जो मिलता जहां, बस हमारी आंख को अच्छा लगना चाहिए और नाक को खुशबू अच्छी आना, भले ही उसमें गोबर भरा हो, पर गंध और रंग अच्छा होना चाहिए। यही कारण कि आज की, अभी हम लोग वहां से आ रहे थे, एम्स अस्पताल पड़ी, फिर एक अस्पताल और कौन सा फोर्टिस, वो इतनी लंबी भीड़ लगी अस्पताल के बाहर। सोचो अस्पताल के बाहर इतनी भीड़, अंदर कितने लोग मर रहे होंगे, कितने लोग मर रहे हैं। यदि अस्पताल जिंदगी में नहीं जाना है, हर मास एक उपवास। यदि वहां नहीं जाना है तो, और जाना है लंबी लाइन में खड़ी होने, खूब खाओ जल्दी जाओ, खूब खाओ जल्दी जाओ। खाने वाले जल्दी जा रहे हैं, नहीं खाने वाले 30-30 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। और जो सुबह से शाम तक खाते हैं वो घर से मंदिर तक चल के नहीं आ पाते। सोचो आप, जो नहीं खा रहा है वो 30-30 किलोमीटर चल रहे हैं, और जो सुबह से शाम तक खाते हैं वो घर से मंदिर तक चल के नहीं। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। आगे नहीं बोलना। निवेदन कर रहा हूं, आचार्यों ने, एक भी आचार्य ऐसे नहीं हुए। मानतुंग स्वामी को जब बंधन में डाल दिया है और 43 ताले मार दिए, उन्हें अपने भगवान पर भरोसा था कि जब मुझ पर कष्ट आएंगे यही सहन करने की शक्ति देंगे और यही बंधनों से मुक्त करेंगे। इतना भरोसा तुमको भगवान पर है क्या? तुम्हारा भरोसा तो डॉक्टर पर है, तुम्हारा भरोसा तो नाई पर है, तुम्हारा भरोसा ड्राइवर पर है, तुम्हारा भरोसा पायलट पर है, तुम्हारा भरोसा दर्जी पर है, ना गुरु पर है ना भगवान पर। डॉक्टर कल बोला था, कभी हमारे सोलंकी जी बोले, एक कवि जी बोले थे कि देखो डॉक्टर बोलता तो हम फट से सब कुछ छोड़ देते हैं, और जब गुरु धर्म गुरु बोलते हैं, महाराज कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। यदि मैं कहूँ वो 7 दिन शक्कर नहीं खाना, अरे महाराज आप ही करो त्याग और छुल्लक जी को त्याग कराओ, हम तो शक्कर खा के ही जाएंगे। दूध पी के आए थे, शक्कर खा के जाएंगे। आचार्य कहते कितना खाओगे कितना पियोगे, डॉक्टर बोलता है वही बात तुरंत मान लेते हो। जब वही बात गुरु बोलते हैं, भैया आज नमक नहीं हो, गुरु नमक, ओ माय गॉड, कहीं मर गए तो बिना नमक के 3 साल से जी रहे हैं, फिर भी चेहरे की मुस्कुराहट देखो, मुस्कुराना नहीं, चेहरे की मुस्कुराहट देखो आप हैं? निवेदन कर रहा हूं, एक दिन अनाज नहीं खाओ तो पागल हो जाओ, रे यार कौन गेहूं, एक दिन अब कल मेरा अनाज का त्याग था महाराज, अरे ये तो 7 साल से अनाज नहीं खा रहे, फिर भी चेहरा देखो मुस्कुरा रही है।
50 साल से रसी कर रहे हैं, कभी एक दिन घी नहीं, एक दिन तेल नहीं, एक दिन दही नहीं, एक दिन दूध नहीं, एक दिन मीठा नहीं, और एक दिन भोजन नहीं। फिर भी इस उम्र में, जिस उम्र में सबसे ज्यादा, 2 उम्र में सबसे ज्यादा भूख लगती है, बचपन में और वृद्धापन में। बीच में तो चौचलेबाजी चलती है, दिन भर खाने का मन करता है। इस उम्र में भी नहीं खाना तो नहीं, परसों उपवास किया, परसों आहार किया, कल उपवास कर लिया। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध, जिंदगी में यदि डॉक्टर के अस्पताल के चक्कर नहीं काटना है तो खुद अपने डॉक्टर, ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? खुद को अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा। एक भी आचार देखो ना, मानतुंग स्वामी को अंदर डाल दिया, उन्होंने भक्तांबर पढ़ा और ताले, तुम पढ़ के ताले खोल के दिखाओ मेरे को, मान जाऊंगा मैं तुमको। क्या जेकबपुरा। लेकिन मैं इसकी आपकी पुण्य की नरेश बाबू को मैं इनकी पुण्य की अनुमोदना करूँगा। कल बता रहे थे जब रास्ते में थे, बोले महाराज श्री, जब आप साधना में थे, सिंह निष्ठित व्रत की कठोर साधना में, हम लोग 125 लोगों को वहाँ लेके एक सम्मिश्र कराए थे, विधान किया था, सिद्धि चक्र महामंडल विधान, और खूब इच्छा थी कि एक बार दर्शन मिल जाए, और प्रार्थना की थी भगवान कब हमारे दर्शन, वहाँ तो दर्शन मिले नहीं, पता नहीं कभी मौका मिल जाए हमारे गांव में, हमारे नगर में, जेकब-बारा में महाराज साहब आ जाएं। बोले महाराज जब से वो आपके सुरेश बाबू, राजेश बाबू, दीपेश बाबू, नमित बाबू आए, महाराज जी यहाँ पर, गुरुदेव अपना दिल तो सुनते ही ईडन गार्डन हो गया। बताओ, जिनके पगलों के भाग में था उन पगलों को नहीं मिला। और ध्यान रखना, पुण्य इतरानी से नहीं मिलता है, पुण्य इठलानी से भी नहीं मिलता है, पुण्य तो हाथ जोड़ के मिलता है। जब हाथ जोड़ते हैं, जितने बार सुरेश बाबू फोन करते, सुरेश बाबू आप चिंता मत करो, हम आपकी सोच से ज्यादा अच्छी व्यवस्था, और बाकी में क्या प्रवेश करवाया, दमदार है। समाज छोटी है पर दिल तो दरिया है। और वो जो अपने बस से जो बाहर मंदिर था, वो भी क्या अच्छी लोकेशन पर मंदिर बना रखा है, क्या गजब अद्भुत मंदिर। भगवान जो भी निकलेगा उस तरह से भगवान उसको देख रहे हैं। तुम सब भगवान की नजर में हो, कहीं भी जाओ उनकी नजर से तुम बिना निकले, और जब उनकी नजर पड़ेगी तो तुम्हारा कोई काम बिगड़ने वाला। जो लोग गुरु की नजर से, भगवान की नजर से, माता पिता की नजर से दिन में एक बार गुजरते हैं, उन्हें संसार की नजरें कभी लगती नहीं हैं। संसार की नजरें उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती हैं। निवेदन कर रहा हूं, इनका पुण्य की दाद देता हूं। और कल बाकी में, कल क्या कभी सम्मेलन हुआ अद्भुत, बिना प्रोग्राम के, इतनी सडनली प्रोग्राम। अब सोचो, हमने भी 37 साल में पहली बार इतना फास्ट प्रोग्राम। हम खुद 3 बजे, 3:30 से 4 बजे यहाँ पहुंचे, 5:30 से प्रोग्राम शुरू। अन्यथा कहीं भी कोई भी प्रोग्राम करना 2 दिन पहले पहुंच। लेकिन हमारे नरेश बाबू जी एकदम पुराने अनुभवी आदमी हैं, मिलनसार, समर्पित, सामर्थ्यवान और समर्पित भक्त हैं, जिनको मैं कभी जानता ही नहीं हूं, पर कल के देखने के बाद से लगा हर समाज में ऐसा एक व्यक्ति चाहिए। अहिंसा स्थल जैसी कमेटी नहीं चाहिए, जो गुरुओं के कार्य में भी अपनी बुद्धि, कभी भी गुरु में, भगवान में, माँ बाप में अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करना। वहां तो दिल का प्रयोग करना, विवेक का प्रयोग करना, अपने हृदय का प्रयोग करना। जब भी बच्चों ने, भक्तों ने गुरुओं में बुद्धि लगाई, वो हमेशा जिंदगी भर दुखी परेशान ही रहे, क्योंकि माँ बाप, गुरु और धर्म बुद्धि से 1000 गुना ज्यादा अलग हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अद्भुत आयोजन, भक्तंबर कल्याण मंदिर स्त्रोत, भगवान पारस, एक आचार्य को शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, भगवान का पारसनाथ स्तुति की,
रोग ठीक हो गया। तुम अपना एक चेहरे के पिंपल ठीक करके बताओ, भक्तंबर पढ़ के मान जाऊंगा मैं तुमको, क्योंकि तुम सिर्फ जिह्वा से पढ़ते हो, भीतर से नहीं पढ़ते। तुम्हें सिर्फ पाठ करना है, वो सपाट करना है। निवेदन कर रहा था, जो जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? दुनिया में जितने निर्ग्रंथ साधु हैं, जितनी आर्यिका हैं, रोज एक बार 24 घंटे में इसका स्वयंभू स्तुति का रोज एक बार पाठ करते हैं। जैसे आप रोज पूजा करते, द्रव्य पूजा, देव शास्त्रों की, नव देवताओं की, नवदेव, उसी प्रकार हमारी भाव पूजाएं। यदि हम एक दिन भाव पूजा ना करें, पर स्तोत्र ना पढ़ें, हमें एक रस का भोजन त्याग करना पड़ता है। क्यों? आज हमने पूजा छूट गई हमारी। आज श्रावक द्रव्य पूजा नहीं करता तो प्रायश्चित का भागी है, और साधु यदि भाव पूजा ना करे तो वो भी प्रायश्चित का भागी है। जब गुरुदेव के पास बैठे थे सिद्धवर कूट में आचार्य भगवान संत शिरोमणि गुरुदेव के पास, विद्यासागर जी गुरुदेव के चरण में, तो सहज बातें तो बोले, हम भी तीनों समय की सोचो, इतनी बड़े आचार्य, इतने व्यस्त आचार्य, इतनी हाइट के आचार्य, वो बोलते हैं कि हम इस स्वयंभू स्तोत्र को दिन में 3 बार की सामायिक में रोज पढ़ते हैं। 3 बार। तुम तो महीने में, अब तुम तो पहली बार सुन रहे होगे, स्वयंभू स्तोत्र भी ऐसा है। और नंदीश्वर भक्ति 3 बार पाठ करते थे। जब हमने सुना, पहले हम पढ़ते थे जिन सहस्त्रनाम, हम पढ़ते थे, अपने दूसरे भक्ति पाठ पढ़ते थे। जब से गुरु मुख से सुना है, तब से हमने भी नंदीश्वर भक्ति संग में हमारे सब साधु दिन में 2, 3, 5 बार, एक बार तो कम से कम पढ़ते ही पढ़ते नंदीश्वर भक्ति रोज। एक नंदीश्वर भक्ति को पढ़ने से करोड़ों करोड़ों उपवास करने का फल मिलता है। एक बार नंदीश्वर भक्ति पढ़ने से, एक बार नंदीश्वर भक्ति पढ़ने से करोड़ों करोड़ों जिनालयों की, मंदिरों की वंदना करने का फल। और वो पुण्य संत शिरोमणि रोज दिन में 3-3 बार कमाते थे। समंत बस स्वामी को एक बीमारी हो गई, स्वामी को बीमारी हो गई, और बीमारी भी लाइलाज। बीमारी क्या हो गई? जैसे कई बार आपको भूख नहीं लगती, डॉक्टर साहब 3 दिन से भूख नहीं लग रही है, भोजन देख के मन गला मुंह यूं मुड़ जाता है, खाने का पीने का मन नहीं करता है, उनको खाने की बीमारी। अब जिस चौके में जाएं और जो पदार्थ बने, जितना दिखाएं, वो सब पूरा भोजन आहार में खा जाए। नरेश बाबू पानी तक नहीं बचता था, इतना ऐसी बीमारी, पूरा हंडा का हंडा खाली, कहाँ जा रही है समझ में नहीं आ रही है। अब लोगों ने क्या किया कि यार ये आचार तो खूब खाते हैं, इनको पड़घाने का नहीं, जो कम खाते हैं उनको पड़घाने का, जो पूरा सपाट करके जाएं उनको। कई बार होता है ना, जैसे 20 साधु हैं और 30 चौके लगे हैं, और आपको अपने इष्ट कोई आपको अपने प्राइवेट फेवरेट महाराज पड़गाना है, उसके पहले 5 महाराज और निकलना है, तो आपका पड़गाहन में हे स्वामी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, अत्र अत्र, तुम सीधे निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, हमें मेरा तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जैसे आपके मन के फेवरेट महाराज हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, पूरे चेहरे की भाव भंगिमा बदल जाती है। वो समझ गए कि यार, क्योंकि निमित्त ज्ञानी थे, समझ गए ये लोग अब हमको पड़घाना नहीं चाहते। संघ को इकट्ठा किया। देखो मुझे जो बीमारी है, मैं चौकी में जाता हूँ, पूरा आहार खत्म हो जाता, पानी तक नहीं बचता, पानी कहाँ से नया भर के ला भी चौकी बीच आहार में। एक काम करता हूँ, मैं इस पिच्छी का मंडल को छोड़ता हूँ। गुरुदेव इस संघ किसके सहारे छोड़ के जाओगे? इस संघ का संरक्षण कौन करेगा? गुरुदेव नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ शिष्य वही है जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है। मैं इस बीमारी का उपचार करने के लिए कुछ समय के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने समाज से 2 वस्त्र मंगाए, 2 पिच्छी कमंडल रखा और 2 वस्त्र पहने, सबको आशीर्वाद दिया। जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा फिर मैं पुनः आकर के ग्रहण करूंगा।
चले गए बनारस। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ग्रंथों की घटना सुना रहा हूँ। तरीके अलग हो सकते हैं पर निष्कर्ष वही आएगा जो आपने सुना पड़ा है। बनारस पहुंच गए, सबसे बड़ा शिव मंदिर, बड़ा भारी मंदिर। वहां के पंडित से कहा मुझे यहाँ पुजारी बनना है। अब राजा से बात करो। राजा के पास मैसेज पहुंचा कि कोई अच्छा ब्राह्मण पंडित आया है, मंदिर में नौकरी करना चाहता है, रख लो इसको। अब वो पंडित ज्ञानी तो थे, जो ताल ठोक करके प्रश्नों का समाधान करते थे, खूब ज्ञानी थे, न्याय के सबसे बड़े विद्वान समदभट्ट स्वामी। अब वो जैसे 10 साढ़े 10 बजता था, जो सुबह से प्रसाद चढ़ता था शिव पिंडी के सामने, वो 10 बजे अंदर जाके शिव पिंडी वो दरवाजे बंद करके अपने पुराने पंडित को बोलते, देखो भाई ये जितना प्रसाद चढ़ा मैं शिव जी को पूरा प्रसाद खिला दूंगा। दरवाजे बंद करे और पूरा प्रसाद खुद खा गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन हुआ, अरे यार कितना प्रसाद शिव जी खा रहे हैं, पहली बार देख रहा हूँ पत्थर की मूर्ति इतना प्रसाद खा जाती है पूरी। एक दिन उस पुराने पंडित ने उस दरवाजे के छेद से देखा अंदर क्या हो, देखा कि ये तो खुद खा रिया है, ये तो खुद खा रिया है, उस शिव जी को नमस्कार भी नहीं कर रहा है। पुराने पंडित ने कंप्लेन की राजा से, राजन जिसको आपने अभी नौकरी पे रखा है, ये पंडित ना शिव जी को नमस्कार करता है, तो प्रसाद खुद पूरा खा जाता है। इतना कितना खाएगा बाबू, इतना पूरा प्रसाद खुद खा जाता है, केले के छिलके तक नहीं फेंकता। स्वामी राजा को भरोसा नहीं हुआ उसकी पुजारी की बात, राजा खुद देखने के लिए जैसे 10 बजे उन्होंने दरवाजे बंद किए। अब सोचो राजा मालिक दरवाजे छांक के देख रहा है अंदर क्या हो रहा है, देख रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अरे जैसे दरवाजे खोले 11:30 बजे, क्यों पंडित जी सारा प्रसाद, स्वामी जी पूरा प्रसाद शिव जी को खिला दिया। झूठ बोलते हो स्वामी, झूठ कैसे बोलूंगा, उनको पूरा प्रसाद खिला दिया मैंने, और तुम नमस्कार नहीं करते हो। स्वामी जी आप भी कैसी बातें करते हैं, वो मेरे नमस्कार को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। क्या बोलता है तू, क्या बोलता है तू, नमस्कार नहीं करेगा तो मैं तुझे फांसी पर लटका दूं। अब राजा और पुजारी की डिबेट, राजा का हिंका, तू नमस्कार नहीं करेगा मैं तुमको फांसी यहां से जाने भी नहीं दूंगा, फांसी पर लटका दूंगा। फिर क्या था, राजन आप जिद मत करो, वो पिंडी मेरे नमस्कार को स्वीकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं तो वीतरागता का उपासक हूं, मैं वीतरागता का उपासक हूं, मेरी श्रद्धा वीतरागता के प्रति मजबूत है। यदि तुम हाथ नहीं जोड़ोगे, नमस्कार नहीं करोगे, मैं तुमको फांसी पर लटका दूंगा। अच्छा राजन एक काम करो, यदि कहीं हमने नमस्कार किया वो पिंडी फट गई, फिर क्या करोगे, पागल है क्या, नमस्कार से कोई पिंडी फट रही है पत्थर की, फट गई तो राजा कहता है जो तू जिस धर्म को तू मानता है उस धर्म को मैं भी स्वीकार कर लूंगा। इतना कहना था, वो समदभट्ट स्वामी पद्मासन लगा करके यूं आंख बंद करके यूं बैठ के पिंडी के सामने, हजारों लोग सामने खड़े हैं, पंडित पुराण पंडित वो राजा सब पूरा दरबार सामने खड़ा है, और उन्होंने हावी भी हाथ नहीं जोड़े, यूं बैठे हैं, आदिनाथ की स्तुति की, अजितनाथ की स्तुति की, कुछ भी नहीं हुआ। संभवनाथ को याद किया वो भी नहीं आए, अभिनंदन को याद किया वो ने भी अनसुना कर दिया, सुमतिनाथ को याद किया। पिंडी में कुछ कुछ होने लगा, और जैसे पदम प्रभु स्वामी को याद किया, पिंडी से पानी छूटने लगा। जैसे फिर से कोई बर्तन निकालो तो उसके बाहर, बर्तन के बाहर वो छींटे ठंडे ठंडे आ जाते हैं, पूरी पिंडी पर पानी के छींटे कर आए। और सुपारसनाथ को याद किया, पिंडी पोजीशन में आ गई। और अब क्योंकि वो समदभट्ट स्वामी चंदा प्रभु स्वामी को अपना दिल का देवता मानते थे, हर व्यक्ति अपने अपने भगवान, एक भगवान को जरूर मानता है, कोई शांतिनाथ भगवान को मानता है, कोई चंदा प्रभु, कोई पदम प्रभु, कोई पारसनाथ, कोई शांतिनाथ, कोई आदिनाथ और कोई पारसनाथ।
उनके भी इष्ट परमात्मा थे चंदा प्रभु स्वामी। मन में कहा कि हे भगवान, आज धर्म की संकट की घड़ी है, यदि आपकी भक्ति मैंने निश्चल मन से की हो, मुझे आप इसी पिंडी में दर्शन देने आ जाना। और उन्होंने पढ़ा, सचंद्रमा भव्य कुमुद्दीना विपन्न दोषाव कलंक लेपा व्याको सुवांगमय मयूख माला पुयात पवित्रो भगवान मनो में। यदि मेरी भक्ति सच्ची हो तो मुझे तुम इसी पिंडी में दर्शन देने आना। और जैसे चंद प्रभु स्वामी को उन्होंने याद किया और पिंडी किसने कहा फट गई, नहीं किसने कहा फट गई, तुम देख रही थी फट गई। जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक पिंडी फटने वाली। कहता हम सुना रहे कि तुम सुना रही हो, फट गई। ऐसे कैसे फटकी पे ना हम आई बोले, अभी फटने की पोजीशन में आई है नरेश बाबू, अभी फटने की पोजीशन, अभी फटी नहीं, फटने की पोजीशन में। और जैसे उन्होंने चंद्रप्रभु स्वामी को याद किया, वो पिंडी फटने की पोजीशन में। और जैसे उन्होंने स्तुति पूरी की और कहा चंदा प्रभु भगवान की, और पिंडी, ये तो पिंडी के पास ही बैठा था, और पिंडी फट गई। अब फटी, और जैसी पिंडी फटी उसमें चंदा प्रभु स्वामी प्रकट हो गए। अब वो राजा अबाक रह गया कि यार ये कैसी भक्ति है। तब उन आचार्य ने कहा, राजन मैं चमत्कार को नमस्कार नहीं करता हूं, मैं चमत्कार को नमस्कार नहीं करता हूं, पर जहां नमस्कार करता हूं वहां चमत्कार अपने आप हो जाता है। तुम भी इतनी भक्ति से नमस्कार करो कि भगवान मजबूर हो जाए तुम्हारी भक्ति एक्सेप्ट करने में। और जैसी प्रकट हुई, और फिर उन्होंने ये काम उन्होंने बनारस में बैठ के लिखा था, वहीं लिखा था जो अपन पढ़ रहे हैं ना, वहीं बैठ के लिखा था। और फिर राजा सर ने गुरुदेव, बस प्रभु आज से मैं जैन धर्म को, वीतराग मार्ग को स्वीकार करता हूं। और उन्होंने पूरी स्तुति की और प्रणाम किया। और आज भी बनारस के MG रोड के साइड में फटे महादेव के नाम से एक मंदिर बना हुआ है, और वो पिंडी फटी है, उसमें बीच में चंद्रप्रभु स्वामी भी आज भी, अब तो उसका बहुत अच्छा मरम्मत हो गई, निर्माण हो गया, वो आज भी वो मंदिर वहां बना हुआ है, फटे महादेव के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। ऐसे ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों को, बीमारी श्रद्धा से दूर होती है। कोई डॉक्टर ठीक नहीं करता है, डॉक्टर तो सिर्फ बताता है कि तुमको फलानी फलानी बीमारी है, वो पर्चे पे लिख के दे देता है, ठीक तो तुम्हारा पुण्य और कर्म ही करता है। डॉक्टर तो सिर्फ देखने की फीस खाता है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, तो ये स्वयंभू स्तोत्र उन्होंने पूरा वहीं लिखा, वापिस संघ में गए और संघ से उन्होंने अपनी प्रायश्चित लिया और फिर संघ का निर्वहन करके अपने संघ का आगे प्रभाव न करने में संलग्न। तो वो आचार्य कौन थे? समंत नहीं, आचार्य समंत भट्ट स्वामी। तुम तो ऐसे समंत भट्ट जैसे तुम्हारे समंत भट्ट जैसे समंत भट्ट तुम्हारे देवर और जेठ लगते हैं। समंत भद्र, जब कभी किसी महापुरुष का नाम लो श्री और बाद में जी लगा के बोलो आचार्य श्री समंत भट्ट स्वामी महाराज, बोलो समंत भट्ट महाराज की। निवेदन कर रहा हूं, ये भक्ति का काव्य जितने जितने आचार हुए हैं, जब जब भी जिन पर कष्ट आए हैं उन्होंने भगवान को याद किया। और तुम किसको याद करते दुख में हैं? निवेदन कर रहा हूं, जिनको तुम याद कर रहे हो अब तो वो छोड़ दो, भूल जाओ अपने रिश्तेदारों को। जब तक तुम्हारा पुण्य है तब तक रिश्तेदार तुमको देख के मुस्कुराएंगे, और जहां तुम कर्जदार बन गए तो फोन भी नहीं उठाएंगे। निवेदन कर रहा हूं पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ, यस मंत्र बोलना है।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अष्टाविंशति गणधर चत्वारिंश सतमुनिगढ़ श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्राय तीर्थरा समय शिखर की संबलपुर से 96 करोड़ मुनि मोक्ष के जिनके पावन दिव्य चरण कमल में दीपम निर्वपामति स्वाहा। एक गजानाथी मल्लीनाथ भगवान की जय। जय जया जय जया। अधिगत मुनि सुब्रत स्थित मुनि वृषभो मुनि सुब्रतो। इसलिए जो साधु इसको रोज पढ़ते हैं, साधु भी इंसान है ना, आर्यकाएं भी साध्वी है, जो इसको रोज एक बार पढ़ते कभी कोई ग्रह उनका बाल बाका नहीं कर सकते हैं। और यदि ये पढ़ना नहीं है संस्कृत में तो कोई बात नहीं, इसके मंत्री मंत्र पढ़ लेना। और मंत्र भी ना पढ़ पाओ तो कम से कम तीर्थंकर के नाम चिन्ह पढ़ लेना। और 3 काम व्यक्ति को रोज करना चाहिए। 3 काम जैन कुल में पैदा होने के बाद यदि 3 काम आप नहीं करते हैं तो आप जैन होने के नाम पर सद्दाम हुसैन हैं। 3 काम रोज करना जैन होने के नाते। पहला काम 24 घंटे में एक बार नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल, चत्तारी लोकोत्तमा, चत्तारी शरणम पब्बब झामी रोज पढ़ो। इस मंत्र को मंदिर में आने के बाद 9 बार 9 बार पढ़ोगे, एक नमोकार मंत्र की जाप करने का फल। 27 बार पढ़ोगे, एक एकासन करने का फल। 54 बार पढ़ोगे, 54 बार पढ़ोगे, उपवास करने का फल। और इसी मंत्र को 108 बार दिन भर में पढ़ लिया या एक बार में पढ़ लिया, आपको तीर्थराज समेत की यात्रा करने का फल ताली बजाने से नहीं मिलेगा, पढ़ने से ही मिलेगा। स्वर्ग सोचने से नहीं मिलेगा, मरने के बाद ही मिलेगा, है ना। सारा हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता पर मरना कोई भी। निवेदन कर रहा हूं नमोकार में 24 घंटे में रोज 9 बार 27 बार और इस मंत्र को पढ़ने का मतलब है आपने सिद्ध चक्र महामंडल का पाठ कर लिया, आपने द्वादशांग जिनवाणी को नमस्कार। क्यों सारा द्वादशांग, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। दूसरा, रोज सुबह शाम जब मंदिर में आओ, भगवान को देखो, गुरु के पास जाओ, अंचिमी पूजिमी वंदामी नमम स्वामी, दुख खो कम खो बोहिलाओ, सुगई गमणम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति। इससे बड़ी प्रार्थना पूरे विश्व में दूसरी कहीं कोई है ही नहीं। जो तुम बात भगवान से डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो, वो भगवान से इनडायरेक्ट। अंचेमी मैं आपकी अर्चना करता हूँ, पूजेमी मैं आपकी पूजा करता हूँ, वंदामी मैं आपकी वंदना करता हूँ, नमम स्वामी आपको नमस्कार कोई व्यक्ति फोकट में नमस्कार नहीं करेगा, कोई व्यक्ति फोकट में पीछे पीछे नहीं घूमेगा। यदि आप इनकम टैक्स अफसर के पीछे घूम रहे हो तो कोई कारण होगा। यदि आप डॉक्टर के चक्कर मार रहे हो कोई कारण होगा। अपने बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा। निवेदन कर रहा हूं, कुंद कुंद स्वामी ने भगवान से कहा नमस्कार करता हूं। नमस्कार क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं दुख को, हे भगवान मेरे दुखों का क्षय, कम खो कर्मों का बोहिलाओ बोधि की, सुगई गमनम सुगति में गमन हो, समाहि मरणम समाधि पूर्वक मरण हो। और अंत में हे परमात्मा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, मैं तो सिर्फ आपको ही मांगता हूं। किसको मांगा? भक्त ने भगवान को। और तुम एक बार लड़की की मांग भरते हो, तुम लड़की की एक बार मांग भरते हो, वो लड़की तुमसे जिंदगी भर मांगती है। तुम कहते हैं चुटकी भर सिंदूर मांगा दे मांग में तेरी। तुमने एक बार उस लड़की की मांग भरी, वो जिंदगी भर तुमसे मांगेगी। जब भी तुम घर जाओगे हमारी मांग पूरी करो। किसने कहा था भरो, अब जीते जी तुम मरो, हमारी मांग
और कभी हमारी महिला इतनी होशियार, नरेश इतनी होशियार है, कभी पूरी मांग नहीं भरेंगी, इतनी यूं पास। तुम 7 जन्म भी ले लो तब भी इनकी मांग पूरी नहीं कर सकते हो। इसलिए जब आपने कभी ध्यान दिया हो, हमेशा पुरुषों को अटैक आते हैं, स्त्रियों को अटैक नहीं आते हैं। 95% पुरुषों को जब भी घर जाएगा, हमारी मांग पूरी करो, जब भी हमारी मांग, डिमांड पर डिमांड, अटैक पर अटैक, लास्ट में हार्ट अटैक। हे देवी, मेरी एक बार मांग भरी, मेरी जिंदगी जिसने कहा मिट गई। निवेदन कर रहा हूं, भगवान से कभी कुछ मांगना मत, और मांगना पड़े तो भगवान से यही मांगना, तो पादो मम हृदय। हे परमात्मा, आपके दोनों चरण मेरे हृदय में विराजमान, तो पादो मम हृदय तो पद्मे लीनम, मेरा हृदय आपके चरणों में लीन। कब तक? जब तक मुझे आपके दिव्य गुणों की प्राप्ति ना होवे, तब तक आपके चरण मेरे हृदय में, मेरा हृदय आपके चरणों में लीन। एक प्रश्न पूछूं, बोलो हाँ। आपको जैन कुल मिला, अच्छा लगा बुरा लगा? आप चाहते मुझे फिर से अगला जन्म जैन कुल में मिली तो तुम्हारे रात्रि भोजन तुम्हारे पापा छोड़ नहीं आएंगे क्या? हैं? इसमें जितने लोग बैठे हैं ना, इसमें कितने लोग रोज मंदिर आते हैं ईमानदारी के साथ? जितने लोग बैठे हैं, मैं जेकबपुरा की बोल रहा हूं, बैठे 200 लोग हैं, हाथ उठे 25-50 लोग के। हमारे नरेश बाबू तो दोनों हाथ उठा रहे हैं, क्योंकि अभी इनको मंदिर नहीं आना है, मतलब इनको अभी कोई सूतक पातक चल रहा है, अभी इनको हाथ नहीं लगाना है। आज कौन सा दिन है? 10 तारीख पे इनका शुद्धि होगी। हाँ, 9 भैया 9 तारीख को करवा देंगे आपकी, 10 को मंदिर आ जाएंगे। हाँ हाँ, बड़े भाई छोटे भाई, हाँ वो दिख रही है चेहरे से, हाँ कॉपी लग रही बिल्कुल। निवेदन कर रहा था, क्या बोल रहा था? हाँ, अच्छा, इतने सारे लोगों में कौन कौन किस का रात्रि भोजन त्याग है? भोजन का मतलब चारों प्रकार के भोजन, जो सूर्यास्त के बाद पानी का घूंट भी नहीं पीते हैं। अब सोचो 200-250 लोगों में, और वो लोग हैं जिनके मुख में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, मेरा हाथ चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग। अब सोचो कितना, अब तुम कहो कि जैन कुल मिल जाए तो भूल के भी मिलने वाला। जैन कुल में जन्म लेने के लिए रात्रि भोजन का त्याग करना ही पड़ेगा। हंस के करो या रो के करो, करना ही पड़ेगा। भोजन का मतलब नहीं कि अनाज का त्याग, बाकी फलहारी चलने दो, रबड़ी मलाई आने दो, जाने दो, बादाम का हलवा घुसने दो। आचार्य कहते हैं, जितनी गलियां धर्म के नाम पर दिगंबर जैन व्यक्ति निकालता है ना, इतना धर्म के नाम पर मुसलमान भी गलियां नहीं खोजता है। जितनी गलियां, यदि आप किसी का रात्रि भोजन त्यागे तो अरे महाराज हमने तो भोजन रात में नहीं खाऊंगा, पर बिना अनाज का भोजन देखो क्या 56 पकवान बनते बिना अनाज के। 200 रुपए का खाना नहीं खाएगा, पर 1000 रुपए का माल मलीदा सटपट रात भर आवाज करेगा। हमारे पापा जी का 20 साल से रात्रि भोजन त्याग है, और रात्रि भोजन त्याग के पीछे उद्देश्य है कि हम आरंभ जनित पाप से बच जाएं। यदि वही सब क्रिया हो रही है तो तुम्हारा रात्रि भोजन छोड़ना नहीं छोड़ना बराबर है। भले तुम रात में 8 बजे के बाद मत खाओ, 9 के बाद मत खाओ, पर नहीं खाने का मतलब है कुछ भी नहीं खाना। सिर्फ मजबूरी पड़े तो लिक्विड पी सकते हो, लिक्विड 2 घूंट पानी की बोल रही हूं, किसने कहा दूध? हद कर, तुम तो अपने मन की समझोगे, हमारी मन की कौन समझ रहा है? और देश में, वैसे भी देश में हमारे मन की बात एक ही व्यक्ति करता है, मोदी जी।
बाकी तुम तो पड़ोस की बात करते हो। निवेदन कर रहा हूं, यदि जैन कुल मिल गया है तो अभी तो जैन कुल धोखे से मिला है, पर जैन कुल यदि फिर से प्राप्त करना है तो बाबू खुद को त्याग करना पड़ेगा। हंस के करो या रो के करो, पानी छान के पियोगे तो ही जैन कुल में पैदा होगे, रात्रि भोजन छोड़ोगे तो ही जैन कुल मिलेगा, देव सास गुरु की भक्ति करोगे तो ही जैन कुल मिलेगा, और जिनसे प्रेम करोगे मर के उनके वंश में ही पैदा होगे। किसके वंश में पैदा होना है? अपने मन से पूछना, अपने मन को टटोलना कि मुझे वाकई में महावीर का वंश अच्छा लगा या बोरियत क्या लगा। जो अजैन कुल में पहले भगवान, यदि मैं जैन कुल में पैदा होता, रामदेव स्वामी कितनी बार बोलते हैं, गुरुदेव मेरे माथे पर तो सनातन का लिखा है, नहीं तो मैं तो निर्गंध बन के खूब तपस्या करता। और जो व्यक्ति जिस कुल में पैदा हो जाता है वो उसको उसके धर्म का ही अनुकरण अनुसरण। बड़े बड़े श्वेतंबर साधु बोलते हैं, महाराज दिगंबर सबसे कठिन दिगंबर धर्म, चूंकि हम लोगों ने इस धर्म को देखा जिया है तो हम इसको जी रहे हैं। आप कोई सीधे जा रहा है, कोई घूम के जा रहा है, और कोई पूरा घूम घाम करके सीधे पर पहुंचना सबको वहीं पर है। एक सीधा जा रहे, एक घूम के जा रहे, एक पूरा चक्कर लगा के आ रहे, सब मंजिल सबकी एक है। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं पर पहुंचना तो, पर जब भी मंजिल पर पहुंचे गए बीत राग मार्ग से ही उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचोगे। तो निवेदन करना था, जैन कुल बोलना मांगना बहुत सरल है, पर बाबू उसके लिए जीते जी मरना पड़ता है, जीते जी त्याग करना पड़ता है। चलते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अधिगत मुनि, तीसरी बात, पहली बात नमो का चत्तारी मंगल, दूसरी बात अंचेमी पूजेमी बंदामी, तीसरी बात रोज तीर्थंकर के नाम चिन्ह रोज बोलो। ये तीन काम यदि आप रोज करते हैं, आपने जैन दर्शन के मर्म को पकड़ लिया। और नहीं करते हैं तो आप जैन कुल में पैदा तो हो गए पर जैन के मर्म से आप दूर हैं। और इसमें 90% लोगों को चिन्ह याद नहीं होंगे भगवान के, 90% लोगों को चिन्ह याद नहीं होंगे। नमोकार मंत्र लोग पढ़ते हैं पर पूरा मंत्र कोई नहीं पढ़ता। चत्तारी मंगल और पूरे धर्म का मर्म है चत्तारी में लोगोत्मा, अरिहंत लोगोत्मा, सिद्ध लोगोत्मा, साधु लोगोत्मा, केवली पंडित तो धम्मो लोगोत्मा। कल कहा था ना शाम को, महीने में 4 उपवास करो, नहीं कर सकते 2 उपवास करो, 2 नहीं कर सकते 1 उपवास करो, और 1 उपवास भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम महीने में 4 दिन बाजार में मत खाओ और बाजार का मत खाओ। इतना कर सकते हैं ना, महीने में 4 दिन 10 किलो का सिर पूरा हिलेगा, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। और 10 किलो का सिर सुनते ही हिलेगा। किस किस ने समय शिखर की वंदना की है? ओ माय गॉड, इतने सारे लोगों ने कितनी बार? अच्छा, 1 बार से 5 बार से ज्यादा किस किस ने यात्रा की समय शिखर की? 5 बार से ज्यादा। ओ माय गॉड। अच्छा, 3 बार तक किस किस ने वंदना की? 3 वंदना किस किस ने की? ओ माय, इतना तो हम भी नहीं कर पाए। नरेश बाबू, हम तो जाके बैठ गए, लोग वंदना करते रहे, हम बैठे रहे। किस किस ने 1 वंदना की इस उम्र में? अच्छा, किस किस ने अभी तक 1 भी वंदना नहीं की? एक आध कोई 1 भी वंदना जिसने नहीं की? एक अम्मा जी हैं, लेकिन एक बार जीते जी मरने से पहले, अभी मत जाओ, बैठ जाओ, मरने से पहले 1 वंदना जरूर करके आ जाना। नरेश बाबू आप करवा देना भाई वंदना। और मैं सोचता हूँ जैकबपुरा, जैकबपुरा कोई भी मात, कितने घर की समाज होगी? मोटा मोटी 100-200। ओ माय गॉड, 500 घर की समाज, सब जिंदा हैं? नहीं, सब जिंदा हैं। ओके, मैं सोचा जितने बैठे बस यही जिंदा हैं, बाकी लोग साइलेंट मोड में हैं, कुछ लोग वाइब्रेशन में हैं, और जितने सामने बैठे ये सब रिंग टोन में हैं।
और बाकी में साधु संत कब कब आते हैं, और फिर भी यदि व्यक्ति ना घर से यहाँ तक निकल के आ पाए तो फिर मेरा मन कहता है, हमने देखा सागर भी चलकर प्यासे तक आता है, हमने देखा सागर भी चलकर प्यासे तक। इन्होंने कब प्रार्थना की थी? 2023 में। तब जाके संत यहाँ से निकल रहे थे, तो हो सकता है जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया उसकी प्रार्थना की, हे भगवान कब मुनिराज हमारे गांव से गुजरेंगे, तो उस प्रार्थना का फल आज। और फिर भी व्यक्ति घर से भी निकल के यहाँ तक ना आ पाए तो फिर मेरा कभी मन कहता है, हमने देखा सागर भी चलकर प्यासे तक आता है, भाग्यहीन ही होगा वो फिर भी प्यासा रह जाता है, प्रभु अर्पित पुरुषार्थ करे वो भव सागर तिर जाता है, यहाँ वही सब कुछ पाता जो दोनों हाथ लुटाता है, यहाँ वही सब कुछ पाता जो। निवेदन कर रहा हूं, यदि 500 घर की समाज है तो 500 घर में एक भी परिवार ऐसा ना रहे जो इस जीवन में सम्मेशकर की वंदना ना कर पाए। एक भी परिवार। क्यों? तीर्थराज सम्मेशकर की वंदना करने का मतलब है आपको लाइसेंस मिल गया मनुष्य और देवगति जाने का। अंततः जिनने खोटी गति का बंद कर लिया है वो तीर्थराज की टिकटों से या सम्मेशकर की यात्रा टिकटों से पैसों से नहीं होती है, किस्मत और पुण्य से होती है। अपने किस्मत को पुण्य को आजमाना और एक बार मरने से पहले वो पहाड़ की वंदना करके। मैं कह रहा था किस किसने यात्रा की, हाथ ऊपर करो एक बार फिर से। ओके, अब मैं नरेश बाबू से, अब आएगा मजा। नरेश बाबू, एक भगवान नमीनाथ भगवान की टोंक कहाँ पड़ती है? गुरुदेव वो तो आप जब समझ लो, हम तो वंदना करके आ गए बस। पहली यात्रा यहीं से शुरुआत होती है राजा। ये दूसरी टोंक पर कुंथुनाथ नमीनाथ भगवान चौपड़ा कुंड से अपनी वंदना का शुभारंभ। चौपड़ा कुंड से वंदना का आदमी, चौपड़ा जो लोग पैदल चल के जाते हैं ना चौपड़ा कुंड से चौपड़ा कुंड तक तो जान निकल जाती है। अमरे के कमरे। अजय, हमारे अजय बाबू कोटा से हर महीने वहाँ की वंदना करने जाता है, महीने का 2 बार। जिन जिन तीर्थंकरों का मोक्ष कल्याणक आता है उस समय जाके लड्डू ए और प्रदीप जी तिजारा वाले वहां जाके सोचो कितना कठिन काम है। इस ठंडी में भीषण भाभी 2-3 लड्डू चढ़ा के आए फिर से। एक बार अजय भाई की कोटा के लिए जोरदार तालियां। आपकी खूब खूब पुण्य की अनुमोदना भैया। निवेदन कर रहा हूं, चौपड़ा कुंड तक आदमी मरते। जब हम पहली बार 2001 में गए, अब मई का महीना, अक्षय तृतीया का दिन, बस सांस ही नहीं निकली। अभी तक वो सांस चल रही है, लंबी लंबी सांसें। 2 महाराज थे, प्रज्ञा सागर जी, हम दोनों साथ में गए। महाराज पूछो ही मत, वाकई में इतने अशुभ परिणाम। हे भगवान, बस एक बार, अब दोबारा कभी हम इस पहाड़ पे नहीं आएंगे। अब चूंकि गिरिडीह से हम लोग शाम को एक दिन पहले 32 किलोमीटर चल करके सीधे एक बार में आए थे। उस समय ठीक 4:30 बजे चढ़ गए पहाड़ के ऊपर। और मई का महीना, जल्दी जल्दी दिन निकल जाते हैं। और हाँ, तो पहली सूरज निकल बैठा रहता तैयार, कोई आए तो। और चलना शुरू किया। सोचो हम लोग 10 बजे पहुंचे थे चौपड़ा कुंड, लतड़ते लतड़ते। और एक बार कोई यदि चौपड़ा कुंड के बीच में कोई बैठ जाए, अब उसकी यात्रा अधमरी ही होगी। बस चलते रहो, चलते रहो, धीरे धीरे एक कदम चलते रहोगे, पहुंच जाओगे। अब हम लोग बैठ बैठ के 9:45 बज गया। सूरज माथे पे और चंद्रमा सूरज के सामने। माता जी, चंद्रमा सूरज के सामने, सूरज चंद्रमा पर, दोनों का आमने सामने मिलन। अब ये भी गरम और वो भी गरम और हम ठंडे। एक गरम वो गरम और बीच में हम नरम। जैसे तैसे, बस आंसू नहीं निकले। और मैं थोड़ा महाराज साहब से मस्ती कर रहा था, महाराज जी
अपन दो बंदना एक साथ करेंगे। अभी बंदना शुरू नहीं की, चोपड़ा कुंड पर पहुंचे और मैं उनको बोल रहा हूँ अपन आज दो बंदना करेंगे। बोले एक थप्पड़ मारूंगा, पहले एक तो बंदना कर ले पूरी अच्छे से। अब जैसे तो 9:45 बज गया, अब वहां से गणधर टोंक तक जाने में हमको पूरे 10:30 बज गए। अच्छा तू तो साथ नहीं था, ये तो कमंडल के साथ चल रहा था पीछे पीछे। अब जैसे पहुंचे, अब पूरी वंदना करना, बाप रे बाप, लतड़ते लतड़ते चौपड़ा कुंड तक तो जान निकल गई। और जैसे गणधर टोंक पर पहुंचे, एक नई ऊर्जा का संचार, एक नई हवा, नया वातावरण। फिर अरे इतनी पास एक कुंदुनाथ, नमीनाथ, अरेनाथ, मल्लीनाथ, श्रीनाथ, पुष्पम स्वामी, मुनिसुर, चंद्रपुर, आदिनाथ, शीतलनाथ, शंभुनाथ, बांसुर स्वामी, एक एक टोंक को जैसे तैसे पहुंचे 4 बजे तक पारसनाथ। अब दिन बड़े, रात छोटी। अब पहुंचे पूरी धूप में, पसीना से तरबतर। कितनी बार कमंडल से मुंह धोंगे, मुंह धोने से कोई प्यास नहीं बुझती है, और माथा धोने से ठंडा नहीं होता है। जैसे तैसे पहुंचते 5:45 बज गए, आहार छूट गया। 32 पहले दिन चल के आए थे, दूसरे दिन पहाड़ चढ़ गए, पहले शाम की थकान और फिर दूसरे पूरे 27 के। अब दोबारा कभी बस अंतिम वंदना। अब पहली वंदना की थी पहली बार 2001 में। अब वो पैर में इतना दर्द, कोई हाथ लगा जैसे किसी ने इंजेक्शन ठूंस दिया। और किसी ने बोला महाराज जी यहाँ मालिश करने वाले, उसको बुला के लाए, उसने और मालिश कर दी। अब तो खड़े हो देना बने। जब दूसरे दिन आहार करने गए, एक पैर यूं जा रहे, एक पैर यूं जा रही है, और हम तो पता नहीं कि हम कहां जा रहे हैं। एक पैर यूं, एक पैर 20 पंथी, एक पैर 13 पंथी, और अपन तो थे मध्यलोक में। अपन तो थे मध्यलोक में। जैसे तैसे हमने की महाराज, अब महाराज जी को बुखार चढ़ गया, बड़े महाराज जी को थकान से कहो, कुछ भी कहो। और दूसरे दिन हमने की महाराज आप बुखार चढ़ा है और हम अब वंदना करने जा रहे हैं फिर से। किसी ने कहा था महाराज जी एक वंदना करने से 3 दिन तक दुख होता है, और 2 वंदना लगातार करो तो सारा दुख ठीक हो जाता है। हमने कहा अपन मालिश फालिश करो, उससे अच्छा भैया अपन पहाड़। फिर निकले सुबह 5 बजे, और 9:45 बजे पूरी वंदना करके हम वापस नीचे आ गए। पूरी वंदना करके पारस नीचे, हमको उस चूंकि वो पहली वंदना थी, पहला अनुभव था। और जब दूसरी वंदना महाराज जी बोले आ गए, पूरी वंदना करके दौड़ भागते भागते पारसनाथ टोंक से 13 पंथी आने में हमको सिर्फ 50 मिनट लगे थे। और जब पहली बार गए थे 7 घंटे। अभी तक वो दर्द है, यहाँ तक याद आ जाता, यादों का दर्द है। और बाकी लेकिन जो उसके बाद तो फिर हम लोग पहाड़ पर जाके बस गए। फिर एक दिन में 8 वंदना की, एक दिन में 8 वंदना, वो भी गर्मी मई जून के महीने में। कोई ऐसी नहीं कि 1 2 3 4 5 6 नहीं, पारसनाथ अभिनंदन पूरी वंदना 8 वंदना लगातार की। और 8 वंदना की 9 करना थी, 9 वंदना पर 8 में ही पसर गए। फिर 2 लोग पारसनाथ से हाथ पकड़ करके लेके आए 8 बजे रात में। चोपड़ा कोन पर रुके थे। तो कहने का मतलब है पारसनाथ पर्वत की वंदना, वहां की ऊर्जा, वहां का आनंद, दुनिया के हजारों यात्रियों वंदना कराओ, पर वहां जैसा आनंद और कहीं नहीं आता है। इसलिए मरने से पहले एक बार जरूर, और जीवन में जैन में पैदा हुए हो 7 पुण्य करके मरना। 7 पुण्य करके। पहला पुण्य, जीते जी मरने से एक दिन पहले तीर्थराज समय शिखर की वंदना कर लेना। अभी मत जाओ, बैठ जाओ, हमारे प्रवचन की बात चली जाना। दूसरा पुण्य, एक बार जरूर अयोध्या के दर्शन करके आना। क्यों महाराज अयोध्या में? ये दोनों शाश्वत भूमियां हैं, समय शिखर और अयोध्या। जब भी तीर्थंकर का जन्म होगा अयोध्या में ही होगा, और जब भी तीर्थंकर को निर्वाण प्राप्त होगा कहां से होगा? बोलो ना हाँ। जितने भगवान यहाँ वेदी में विराजमान हैं, उतने लोग रोज अभिषेक करने आते हैं क्या?
कौन आएगा पड़ोसी? देखो, बच्चे पैदा करना बहुत सरल है, पर बच्चे को मैनेज करना, उसको बड़ा खड़ा करना, सिर्फ बच्चे को पढ़ाना अच्छे माँ बाप के लक्षण नहीं है। अच्छे माँ बाप तो वो हैं जो बच्चे को अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी देते हैं। अन्यथा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा, बच्चा अमेरिका में और माँ बाप वृद्ध आश्रम में। ऐसा भी पढ़ाई नहीं करना। इतने भगवान को मत बैठा लो कि अभिषेक करने वाले भी उतने लोग मंदिर में ना आ पाए। कहते हैं ना, जिंदा चार मुर्दा हजार, जिंदा चार मुर्दा हजार। और आजकल सिर्फ अपनी, मैं जक्कब वारा की नहीं बोल रहा हूँ, पूरे मन समाज में यही चल रहा है। मूर्तियों की भीड़ बढ़ती जा रही है और भक्तों की भीड़, ये किसने कहा कम होती जा रही है? नहीं, किसने कहा? माइक लगाओ भाई उसके पास। किसने कहा है? उसको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। किसने कहा है? सामने लाओ उसको। निवेदन कर रहा हूं, बात समझने की, हंसने की, मेरे बोलने की टोन ही ऐसी है। यही इसी बात को महाराज साहब बोलते हो, गंभीर होके बोलते हो। हम बोल रहे हैं तो हम गीला करके चांटा लगाते हैं, कोई इंजेक्शन सीधा ठूस देते हैं। ये भी फिर बाद में हम इनकी जब ये बोलते उसके बाद हम रुई लगाते रहते धीरे धीरे। एक को लगाना, एक को ठूसना, काम तो बैलेंस से ही चलेगा ना। निवेदन कर रहा हूं, देखो मैं यही नहीं बोलता तुम 24 घंटे भगवान के चिपके रहो भगवान से, नहीं। हेलो बाबू, निवेदन कर रहा हूं, जब जितने भगवान, और ध्यान रखना जिंदगी में वो लोग पाप रोज कमा रहे हैं जिन्होंने मंदिर में मूर्ति दान दी है। कोई संत नहीं बोलेगा, प्रसन्न सागर ही बोल। क्यों? क्योंकि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मैं कभी बोलने में चूकता हूं ना बोलने में डरता हूं। जो धर्म की बात है, यदि आचार ही नहीं बोलेगा तो एक भोगी पंडित लिफाफे वाले कभी सत्य का मार्ग बतलाने वाले, क्योंकि वो तो चापलूस हैं, उनको तो तुम्हारे लिफाफे से मतलब है। उन्होंने मूर्ति प्रतिष्ठा की, मूर्ति रखी, 9 लिफाफा मिल रहा, 9 2 11, अब तुम जियो मरो कुछ भी करो। वो लोग मूर्ति दे, दान दे के पाप कमाते हैं जो अभिषेक नहीं करते। मूर्ति तभी देना यदि आप रोज अभिषेक पूजा पाठ करते हैं। आप मूर्ति एक चावल के दाने के बराबर भी दान करेंगे, आपको सुमेरु पहाड़ जितना पुण्य रोज मिलेगा। और यदि आपने मूर्ति दान दे दी, अब मंदिर ही नहीं आते अभिषेक कर, अभिषेक तो बहुत दूर की, मंदिर ही नहीं आता बंदा। आप मान के चलना, आप अपने घर में बुद्धू संतान पैदा करेंगे। आप घर में अपाहिज लंगड़ी लूल, क्यों? 3 लोग के स्वामी हैं बाबू, ये 10,000 5,000 5 लाख के भगवान नहीं है। यदि मूर्ति देने का मतलब है कि हम रोज भगवान आपको एक बार देखने आएंगे, एक बार स्पर्श करेंगे, एक बार आपका स्पर्श करके अभिषेक करेंगे, और अभिषेक ना कर पाओ तो कम से कम जो मूर्ति आपने विराजमान की है, प्रभु बस मेरी लाज बचा के रखना। मूर्ति भगवान को बैठाल दिया अंदर, अब तुम अपने काम में लगे। ऐसा दान पाप में कारण है। जिन जिन जो भी भली तुम मानस मूर्ति कहीं भी दान दो, तीर्थंकर तो 24 वही हैं जो हैं, कहीं आप कहीं भी मूर्ति दान दो। यदि आप अपने यहाँ जेकब 12 में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, आपको एक बार मंदिर दर्शन करने जाना ही पड़ेगा। और दान दे कि मूर्ति मंदिर नहीं जा रहे हो, आपने अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी पटक ली। अब कभी व्यक्ति कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? तुमने भगवान को बैठाल तो दिया और पड़ोसी के भरोसे छोड़ दिया। अपने बच्चे कभी भी पड़ोसी के भरोसे नहीं छोड़े जाते हैं बाबू। हाँ, इसलिए ध्यान रखना, यदि जिन जिन ने भगवान जहां भी दान दिए हों, उनको 24 घंटे में एक बार मंदिर में ढोक लगाने आना ही चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, दूसरी बात, जो व्यक्ति जिन मंदिरों से जुड़े हुए हैं, जो लोग जिन मंदिरों से जुड़े हुए हैं,
उन व्यक्तियों को उस मंदिर की मूल नायक भगवान की रोज अपने घर में बैठ के एक जाप करना चाहिए, ताकि आपका घर मंदिर से कनेक्ट रहे। जैसे वाईफाई कनेक्ट करना हो तो उसका अपन पासवर्ड डालते ना, फिर वाईफाई कहीं लगो तुरंत जैसे आप उसके एरिया में पहुंचते तुरंत वो कनेक्ट हो जाती है। यदि मंदिर से कनेक्ट होना है तो रोज भगवान मूल नायक भगवान की अपने घर में रोज उनके नाम की एक जाप करो, तो आप इनके नेटवर्क में रहोगे। अन्यथा संसार की विकृतियां, संसार की बुराइयां तुम्हारे पीछे कदम कदम पर चल रही हैं। संसार की विकृतियों से, बुराइयों से, बुरी नजरों से बचना है। रोज घर में इनके नाम की एक माला, कुछ भी हो जाए, कहीं भी फेरो, घर में फेरो, और उनके घर में माला फेरो, इनको याद करो। भगवान बस मेरा पूरा घर आपके चरणों में है, और आपके चरण हमारे घर में नहीं, हृदय में है, घर में है। घर में तो तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं। आपके चरण मेरे हृदय में हैं और मेरा पूरा घर आपके चरणों में है। बस अच्छा हो आपके चरणों में, बुरा हो मेरे पाप हृदय से। यदि हम इतने सारे भगवान बैठे हैं, ये इतने सारे लोग पहली बार आए होंगे अभिषेक करने के लिए, अभिषेक करने के लिए। अच्छा, तो आज पूजन में आए हैं। निश्चित निवेदन कर रहा हूं, और मुझे पता है यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और सिर्फ आज के आदमी के पास धर्म के लिए, पुण्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए समय नहीं है। घंटों मोबाइल में बैठ के उंगली करेगा, घंटों यदि उसने एक रील्स देखना शुरू की तो घंटों रील्स में निकल जाएगा। और आज क्या हमारे बड़े बुजुर्गों का समय इसी में निकल रहा है। कल बताया नहीं हमारे भोला, सुदीप भोला जी ने कितनी सारी ऐसी एक एक शब्द अंदर चुभ रहा था। जिनकी बेटियां हैं उनके लिए वो कविता एक मिसाल है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, कम से कम रोज अभिषेक करने नहीं आ सकते हो, यदि आप सो के लेट उठते हो कोई बात नहीं, आप 9 बजे आओ, 10 बजे आओ, शुद्ध कपड़े पहनो और भगवान के चरणों का स्पर्श कर लो। रोज स्पर्श कर लो, और रोज स्पर्श नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक दिन अभिषेक करना ही चाहिए। अन्यथा हम रोज घर में बैठ के पाप, मूर्ति दे के भी पाप का। कई लोग बोलते हैं ना, महाराज जब से हमने वहाँ मूर्ति दान दी मेरे घर में बीमारियां शुरू हो गई। और ऐसे मेरे पास अनेक केस हैं जो मूर्ति देने के बाद जिनका पूरा परिवार बिगड़ गया। क्यों? बच्चे मंदिर नहीं आते, बाप मंदिर नहीं आता, रात में खा रहा, ड्रिंक कर रहा, सब कुछ कर। हमने मूर्ति दान दे दी 20 फुट की, उससे क्या होगा? 20 फुट का तुमने रोज का पाप गड्ढा खोद लिया अपने खुद के गिरने के लिए। और ऐसे बड़े बड़े धनपति जो मिनटों में निपट गए। मूर्ति देना बहुत बड़ा पुण्य नहीं है, मूर्ति देने के बाद उसका संरक्षण करना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, सप्ताह में एक दिन उनको देखने आओ जिनको तुमने वेदी पर विराजमान किया है। ये भगवान शोपीस के नहीं है, ये अपने भीतर के शोक को दूर करने के लिए विराजमान किए।